कायरा साहब, आप इस्टेब्लिशमेंट को क्या मशवरा देंगे? आज इस्टेब्लिशमेंट बेहतर पोजीशन में है, आज फ़ौज का इमेज बहुत बेहतर माशाल्लाह हो रहा है, और शहबाज शरीफ साहब को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान को छोड़े आप, वो तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कि मामला इस तरह चलना चाहिए कि ये अंदर बंद और हुकूमत बाहर जो करना चाह रही है, या आप कुछ और मशवरा देना चाहेंगे? देखिए कामरान, एक बात तो मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहूँगा, ये बदकिस्मती है यकीनन हमारे मुल्क की। हमारे यहाँ वो अभी ग्रोथ नहीं हुई सोसाइटल जी या इंस्टीट्यूशनल कि हमारे यहाँ प्योर डेमोक्रेसी या प्योर इंसाफ आना शुरू हो जाए। हमें देखने की ज़रूरत यह है कि अगर तो आप ये कह रहे हैं कि हमने इस मौजूदा निज़ाम के ऊपर मिसट्रस्ट कर दिया है और अब हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, तो फिर आप इसके साथ इससे मुतालबे क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप एक ऐसी तहरीक चलाइए जिससे आप इस सारे चीज़ों को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि दरमियान में मुतालबे करने का मकसद तो ये है कि आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और आप उसे कह रहे हैं कि अच्छा ये ठीक है। काम अब मेरा करो, सवाल आगे बढ़ने का सर, रास्ता। इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे आप इस सारे मामले में? मेरा दूसरा, जो मैं नेल्सन मंडेला और बाकी इनकलाबी थे ना जी, वहाँ अपार्थाइड की मूवमेंट थी, उस मूवमेंट के शाखसाने और थे, चाइना के इनकलाब थे और थे, रशिया के इनकलाब के और थे। पाकिस्तानी सूरत हाल के मुताबिक फैसले कीजिए। मैंने पहले भी कहा, हुकूमत वक्त को भी कहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट से भी मैं रोज कहता हूँ कि आपको उधर से अगर नदामत का इजहार हो जाता है और कुछ एहसास होता है तो आपको भी सलाह रहमी करनी चाहिए, आपको भी बर्दाश्त करनी चाहिए और चीजों को माफी करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करना चाहिए। माफी कोई हाथ बांधने का अमल नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। यानी इस वक्त जो पीटीआई कह रही है वो तो ये है कि फौज खुद आके इनसे बात करे, फौज या अपने किए पे माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ खुद कराया हुआ है। बिल्कुल सही। ये आप ये बेंट ऑफ माइंड के साथ चला नहीं जाएगा, ये मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। नहीं, ये बात ये कायर साहब, ये बात बदल चुकी है। अभी जो आपने बात की इसमें एक प्रेगमेटिज्म है, प्रैग्मेटिकली आपकी बात की दुरुस्त है और ऐसा होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ सर, बहुत टाइम है अभी। अफरान भाई, सर हम इतनी मार खा चुके हैं, पीपल्स पार्टी इतने दौर भुगत चुकी है, मार्शल लॉ भुगत चुकी है, दीगर हुकूमतें भुगत चुकी है, आपको भी भुगत चुकी है। आपको कह रहा हूँ अपने तजर्बे से। अफरान भाई, आपका क्या थ्रेशोल्ड है माफी तलाफी का? किस तरह आगे चलेगी बात? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि वो किस तरह इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं। अगर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर के बारे में सोचें और आगे के मुस्तकबिल के बारे में सोचें और अपनी ज़ात से बाहर निकलें और अपने ज़ाती जो मुतालबात हैं उससे बाहर निकलें, तो वो उनको बड़ा लीडर बनाएगी। मगर अगर उनकी गर्दान इधर ही फंस गई है कि मुझे कैसे बाहर आना है और कैसे वज़ीर आज़म बनना है, तो उसका तो फिर कोई इलाज मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि इन्होंने जो गलत काम किए हुए हैं वो बहुत संगीन है। वो ऐसे नहीं है कि कोई भैंस चोरी के मुकदमे हैं, वो जो संगीन मुकदमात हैं वो उसका इनको जवाब देना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना, वरना कल को हर कोई अपनी ट्रस्ट बनाएगा अपनी बेगम के नाम पे और ज़मीनें लेना शुरू कर देगा, अपना तोहफे लेना शुरू कर देगा। और उसको मतलब अभी ये जो है अहमद अवैस साहब फरमा रहे थे कि जी वो करप्शन, ये इससे बड़ी करप्शन क्या होगी कि आप जो है अपनी बीवी के नाम के ऊपर जो है वो बना के आप कई सौ कनाल ज़मीन ले लें, उसके ऊपर आप एक बाहर पैसे लें। मतलब क्लियर रिश्वत का ओपन एंड शट केस है। इससे ज़्यादा ओपन एंड शट केस रिश्वत का मैं नहीं समझता कि कोई होगा। उसके बावजूद जो है वो अगर कोई समझता है कि ये जो है इन पर गलत केसेस बने हुए, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बात ये है कि इनको उस वक्त जब ये काम कर रहे थे तब सोचना चाहिए था। जब ये जो हीरे जो घड़ियाँ बेच रहे थे उस वक्त सोचते ना, उस वक्त तो ये नहीं सोचा इन्होंने। उस वक्त तो ये बड़े खुश थे, बल्कि इनके लोग कहते थे कि कोई जब अपोजिशन को अंदर डाला तो कहते थे कि कोई आए तो कहना कि जी खान आया था, कोई पूछे तो कहना खान आया था। तो भाई फिर अब उसके बाद फिर अब यही होना था। आप डरते हैं खान से सेनेटर साहब? आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ कि वो बाहर आ गया तो? नहीं, मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ। देखें, उसके बाद तो बाकी तो इंसान से क्या कोई डरे।